हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दिसंबर 2022 का पेपर देख रहे हैं। ये जो है ना फर्स्ट शिफ्ट का है। जो पिछला हमने पेपर किया है वो सेकंड शिफ्ट का था। तो आज हम इसी के देखेंगे 50 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी यूपी पीजीटी और यूपीएचसीएससी दोनों के एग्जाम होने वाले। न्यूज़ में इतना चलता रहता है, तो 2-3 महीने में करा ही देंगे। पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है। बाकी एमपी का भी एग्जाम है और आप तैयारी करते रहें, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन देखते रहें। इससे आपकी प्रिपरेशन ही बूस्ट होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार से कुछ अधिक है, यह संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है? जवाहरलाल नेहरू ने, जॉन लॉक ने, जॉन डेवी ने या गांधी ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डेवी ने कहा। तो ये स्टेटमेंट है, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लें और याद करें इसको। सोफी और सोफिया निम्नलिखित में से किस पुस्तक का एक पात्र है? रिपब्लिक का, द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन का, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का, द ह्यूमन कंडीशन का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। किसकी बुक है ये? मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की। इनके बुक का ना हमेशा पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो उसको याद रखें। विद स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट, 1792 में लिखी गई थी। इसको बहुत अच्छे से कहीं नोट डाउन कर ले, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं बाह्य प्रतिबंध शब्दों का प्रयोग किया है? भीखू पारेख, विल्कमलिका, ओकिन या बी बैरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल्कमलिका बात करती हैं ये। निम्नलिखित में से किसके लिए एम.बी. फोस्टर ने कहा था कि उसका राजनीतिक विचार प्रोटेस्ट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? मैकियावेली, हॉब्स, बेंथम या जेस मिल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकियावेली के बारे में बात करते हैं। हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नत के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, यह निम्नलिखित में से किसने कहा? डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो विज्ञान ने हमारे उसको भ्रष्ट कर दिया है, ये जो बात है वो रूसो बोलता है। उन्होंने ये नोट भी लिखा था जिसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये विज्ञान कला का आचार को शुद्ध व भ्रष्ट करने में योगदान, इसका ना टाइटल पूछ लेता है कि किस टॉपिक पे उन्होंने लिखा था, तो ये पूरा पूछ लेता है एनटी में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। निम्न में से कौन सी एक अरस्तु की कृति नहीं है, वो बतानी है। पॉलिटिकल, निकोमैचिन या फिर एथिक्स या फिर एपोलॉजी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एपोलॉजी। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण शाश्वत एवं नियत है? पदार्थ, विचार, अशोधित सामग्री या फिर डार्कनेस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है वो कहता है कि समूचे संचार में मूल तत्व है विचार और भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। सूक्ति संग्रह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निकोमेक्स से, प्लेटो से, कन्फ्यूशियस से या फिर चाउ राजवंश से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्फ्यूशियस से। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दे रखी हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लें, कहीं लिख लें, नोट डाउन कर लें। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहां पर प्रदर्शन किया गया था? अब उनके द्वारा एकत्रित होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 1906 जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में प्रदर्शन किया गया था, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी? तो भीमराव अंबेडकर, महात्मा फूले या फिर ई.वी. रामास्वामी नायकर या फिर जे.पी. नारायण? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रामास्वामी नायकर। तो ये याद रखना, आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट कब किया गया था? 1925 में। फिर इसका एम क्या था? तमिल प्रदेश के गैर ब्राह्मणों के मन में उनकी द्राविड़ परंपरा पर गर्व का भाव जगाना। इस आंदोलन ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सारे गैर ब्राह्मणों के मन में एकता की भावना भरने का प्रयत्न किया था। इसमें अस्पृश्य जातियां भी सम्मिलित थी। तो ये इसका एम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विधि कानूनों को दो प्रकार शरीयत और जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया था? दारा शिकोह, बसवा, अबुल फजल या फिर जिया बर्नी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिया बर्नी। इसने कानून को जो है ना दो में बांटा था, शरीयत में और जवाबित में। शरीयत वो कानून थे जो पैगंबर की शिक्षाएं देते थे,
और जवाबियत वह कानून था जो शासक बनाता था वो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एम एन रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया था? 1940, 1945, 1948 या 1950? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948। इन्होंने स्टार्ट की थी ये पार्टी, उसके बाद 1945-46 में उन्होंने चुनाव में भाग लिया, किंतु उन्हें एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए 1948 में इन्होंने इस पार्टी को खंडित कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। फिर रॉबर्ट नॉजिक के बारे में है कुछ। रॉबर्ट नॉजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत हैं? निम्नलिखित में से गलत तर्क को चुनिए। यह अद्भुत रूप से अनैतिक है, सही बात है, अराजकतावादी अनैतिक ही होंगे। फिर यह बल प्रयोग के रूप में एक अधिकार बनाए रखते हैं, ये भी सही बात है। उसके बाद यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ये भी सही बात है। इसका अभिप्राय नागरिकों का कल्याण है। अराजकतावादी और नागरिकों का कल्याण बिल्कुल अपोजिट लाइन है, तो ऑफकोर्स ये गलत होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इनकी ये बुक भी पूछ ली जाती है, नारकिया स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में लिखी गई थी, इसको भी कहीं लिख लें। फिर निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में सही नहीं है, वो बताना है। भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, सही बात है। अध्यक्ष चेयरमैन को हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति इस मामले में जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है, ये भी सही बात है। मंत्रालय अथवा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के मानने की शक्ति नहीं प्राप्त है, ये भी सही बात है। कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर ये दे रखा यूपीएससी जो है संविधान के 14वें भाग में बात की गई है इसकी। फिर अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी के बारे में बात की गई है, उसकी स्वतंत्रता, शक्ति और कार्यों का वर्णन किया गया है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में किस संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। टोटल वैल्यू ऑफ वोट एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज और डिवाइड बाय टोटल मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बाकी के ऑप्शन इसके ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान के द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था, तो वो बताना है। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, मनोभाव, मानवता तथा परीक्षा की भावना एवं सुधारों को विकसित करना, या फिर राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीकों का सम्मान करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर पर करना। तो ये कौन सा संशोधन है? 86वां है, 2002 में। ये पूछ लिया था एक बार, 2001 दे दिया था इसकी जगह पे, तो इसको याद रखें। और कौन सी एज ग्रुप? 6 से लेकर 14 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किए गए थे, तो वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। जैन पहले नहीं था, पहले सिर्फ 5 ही थे, बाद में 2014 में जैन को भी जोड़ा गया। मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? मतदान अभिकर्ता, पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी या राजस्व अधिकारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पीठासीन अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के अगुवा या फिर पथ प्रदर्शक थे? बनर्जी, भगवती, या फिर हिंगोरानी, या फिर रंजन गोगोई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति PN भगवती। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? जया द्रेज ने, अरुणा राय ने, मेघा पाटकर ने या बाबा आमटे ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जया द्रेजे ने। नागरिक चार्ट आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? चुनाव, मूल्य, जवाबदेही या फिर मात्रा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्रा की बात नहीं की गई है। 6 कौन कौन से सिद्धांत है वो देख लेते हैं। विकल्प है, मूल्य है, जवाबदेही है, पारदर्शिता है, सहभागी है या गुणवत्ता है। तो इनको कहीं पेज पे लिखने इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी से संबंधित है? तो ये 51वां संशोधन, 52वां, 53वां या फिर 59
व संशोधन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 52 व संशोधन। इसका सन पूछ लेता है कभी कभी 1985 में, इसको याद रखें। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीय के 4P सिद्धांत का तात्पर्य क्या है वो बताना है। 4P, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पर्पस, पर्सन, प्लेस या प्रोसेस। इन क्वेश्चन के चार ऑप्शन में इसलिए नहीं पढ़ती, चार ऑप्शन पढ़ूंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, क्योंकि आपको लगेगा कि पढ़ तो सभी रखा है। इसीलिए सही ऑप्शन को देखना है इसमें और नोट डाउन करते जाना है इसको, ताकि याद रहे। ये क्वेश्चन जो है आंटी ने इसको आंसर नहीं दिया है किसी भी, ये मतलब डिलीट क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। नवीन लोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है, किस पर बल देता है वो बताना है, तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन पर बल देता है। तो इसको भी कहीं पे नोट डाउन कर लें और अच्छे से याद करें। हेराल्ड लॉसवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की 5वीं अवस्था है वो बताना है, संवर्धन, आहन, अनुप्रयोग या फिर बुद्धि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रयोग। इसने 7 अवस्थाएं दी हैं, वो देख लेते कौन कौन सी हैं। बुद्धिमत्ता, पदोन्नति, सुझाव, आहन, अनुप्रयोग, समाप्ति और मूल्यांकन। इसको कहीं पे लिख लें और अच्छे से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन है जल एवं स्वच्छ मंत्रालय, स्वच्छता मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इन्होंने 3 R दिए हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ये पूछा भी गया है बहुत पहले क्वेश्चन में, तो इनको 3R को याद रखें, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक परीक्षा विधि को लागू किया, यानी कि सोशल ऑडिट लॉ को। आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय है, वो सबसे पहला राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सुशासन से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें, स्टार मार्क कर लें। ये हमेशा अभी रिसेंट में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कार्मिक लोक सेवा एवं पेंशन मंत्रालय। ये याद रखना 25 दिसंबर 2019 सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाइड एक्ट के रूप में जाना जाता है वो बताना है। हाइड एक्ट के रूप में यूएस से भारत आर्थिक सहयोग अधिनियम, यूएस से भारत शांति परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम या फिर यूएस से भारत व्यापार अधिनियम, यूएस से भारत शस्त्र व्यापार अधिनियम। ऑप्शन बहुत ही क्लोज दे रखे हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये अधिनियम 2006 में हुआ था, इसको भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन से पंचशील के सिद्धांत हैं वो बताने हैं। एक दूसरे, प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान, सही बात है ये। पारस्परिक अनाक्रमण, ये भी सही बात है। फिर एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप, ये तो गलत चीज़ है, ये नहीं हो सकता। तो इससे ऑप्शन निकालते हैं। सी इसमें से गया, सी इसमें से गया, सी इसमें से गया, तो ऑप्शन हो गया बी ए बी डी। इसका सही ऑप्शन होगा डी, पढ़े बिना ही आपने आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था 20 जून 1954 को। एंटी फैक्ट बहुत पूछता है, तो इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखें। और किसके बीच हुआ था? नेहरू के बीच हुआ था। चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। 5 सिद्धांत जो हुए थे वो दे रखे हैं, 5 सिद्धांत, इनको बहुत अच्छे से देख लें। भारत की किस महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यों में कब भाग लिया था? 2007 में, 2008 में, 2006 या 2009। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2007 में। लाइबेरिया के में तैनात थे ना, जब अफ्रीका राष्ट्रीय गृह युद्ध से जूझ रहा था, तब ये महिला पुलिस को तैनात किया गया था। विस्तारित पड़ोस भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक छत्र, कॉन्सेप्चुअल अम्ब्रेला बन गया है। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के विस्तार पड़ोसी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वो बताना है। स्वेज नहर, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी अफ्रीका या फिर प्रशांत हिंद एशिया प्रशांत क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी अफ्रीका। विदेश मंत्री जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्रवाई के बारे में भारत के उपागम को 5S के रूप में रखा है। गलत विकल्प को चुनिए। सम्मान, सामंजस्य, संवाद या समृद्धि। अब एक जैसे लग रहे हैं ना सारे, इसलिए इन क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे से देखें, कहीं पे नोट डाउन कर लें और रोज़ देखें, तभी ये याद होते हैं। वरना जब ऑप्शंस आते हैं ना सामने तो ऐसा लगता है सभी हैं, मिक्स हो गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। या फिर किसी ट्रिक से याद रखें। इन्होंने 5S दिए थे, वो 5 देख लेते हैं। सम्मान, सहयोग, संवाद, शांति और समृद्धि।
मैंने इनको ऐसे याद रखा है कि हम मम्मी का सम्मान करते हैं, फिर उनसे संवाद होता है, बातचीत होती है। जब सम्मान करते हैं तो मम्मी प्यार करती है, बातचीत करती है, संवाद। उसके बाद फिर सहयोग होता है, यानी कि मैं उनकी किचन में मदद करवाती हूँ, सहयोग होता है। इससे शांति बनी रहती है और घर में समृद्धि आती है। तो आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं, बाकी देख लें आप जैसा भी है। लेकिन में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन वुड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सबने कर दिया होगा आई थिंक। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। निम्नलिखित में से किसने प्रभाव की रोकथाम पद की रचना की थी? जॉर्ज कैनन ने, अल्फ्रेड सोबी ने, जॉर्ज मार्शल ने या जॉन मार्शल ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज कैनन ने। देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन इकोलॉजिकल अप्रोच। वो बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इकोलॉजिकल अप्रोच से। तो फर्स्ट दे रखी है परिस्थितिकी शब्द यूनानी मूल का है, सही बात है। परिस्थितिकी शब्द को अर्नेस्ट हैगल ने प्रतिपादित किया, ये भी सही है। केवीएस मैदान में भी दे रखा है ये फैक्ट, वहाँ से पढ़ा होगा आपने। एंड्रयू डॉब्सन ने पर्यावरणवाद अपरिस्थितिकीवाद के मध्य विभेद किया है, ये भी सही बात है। फिर इसने बोला हरित विचारधारा विवाद 16वीं शताब्दी के वाद विवाद है। ये 16वीं शताब्दी का वाद विवाद नहीं है, ये 20वीं शताब्दी का वाद विवाद है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ए बी सी सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि अधिसंरचना सापेक्ष रूप से स्वायत्त होती है? वो बताना है। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं ये रहे। लुई अल्थुसर, ये तो नहीं हो सकता। ग्रम्शी होगा, प्लंटाज होगा, ये माओ जेदांग होगा, यानी कि ए काट दो, बी सी डी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वो बताने हैं। यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावना के साथ लिखी गई थी, गलत बिल्कुल, ये गलत बिल्कुल। इस पुस्तक में द्विनैतिकता की स्थापित किया गया था, ये सही बात है। वो कहता है ना कि लोमड़ी जितना चालाक होना चाहिए वगैरह वगैरह ऐसे करके। यह पुस्तक अपने धार्मिक विरोधी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। धर्म विरोधी नहीं था, मैकियावेली चर्च विरोधी था। यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष की बात करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वो बताने। ये अनुभववाद के समर्थक हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने मानव समाज से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा है, ये भी सही बात है। वह सीमित राज्य में विश्वास करते हैं, ये भी सही है। वह लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक हैं, बिल्कुल गलत, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ए बी सी, यानी कि ए सही ऑप्शन होगा इसका। टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वो बताने टैगोर के बारे में। टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, बिल्कुल सही। टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे, ये भी सही। टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन किया, बिल्कुल गलत है। आक्रामक राष्ट्रवाद का टैगोर से संबंध अपोजिट थिंग है दोनों, तो ये नहीं हो सकता। तो डी काट दो, ए बी सी, इसका ए सही ऑप्शन हो जाएगा। कोटली के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन कौन से हैं? वो बताने। अर्जित का अधिग्रहण, ये भी सही बात है। अर्जित का प्रस्तुतिकरण, ये भी सही है। राज्य के भीतर कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन करना, ये गलत है। संरक्षित का संवर्धन करना, ये सही है। उसके बाद संरक्षित का उचित वितरण करना, ये भी सही है, यानी कि सी गलत है, बाकी सब सही है इसमें। तो सी गलत, सी गलत, सी गलत, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका मतलब है अप्राप्त का अधिग्रहण, अर्थात जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है उसे प्राप्त करने का प्रयास करना। फिर प्राप्त का संरक्षण होता है, जो धन संपदा प्राप्त है उसका संरक्षण किया जाए। फिर संरक्षित का संवर्धन, जो प्राप्त है उसमें वृद्धि की जाए। और संवर्धित का उचित वितरण, जो कुछ प्राप्त किया है उसका समाज में उचित बंटवारा किया जाए। तो ये चारों बातें हैं, इनको अच्छे से देख लें, अच्छे से याद करें। फिर निम्नलिखित में से राजनीतिक प्रणाली के कार्य कौन कौन से हैं? वो बताने। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक अपक्षय। राजनीतिक प्रणाली के कार्य पूछ रहा है, अपक्षय तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। तो इसी से लगा लो इसका ऑप्शन बी कट, 20 में से कट, 20 में से कट, 20 में से कट, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सी सही होगा इसका। राजनीतिक भर्ती और राजनीतिक समाजीकरण। आमंड के बारे में दे रखा है, इनकी बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। 4 प्रकार के निवेश कार्य बताए हैं इन्होंने। समाजीकरण है, भर्ती, हित संपष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार। और 3 प्रकार के निर्गत बताए उन्होंने, नियम निर्माण, नियम प्रयोग और नियम निर्धारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजनीतिक व्यवस्था में क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं? वो बताना है। तीव्र वर्ग विभाजन, बिल्कुल सही बात है। जनता को एकजुटता करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका, ये भी सही है। सामाजिक असंतुलन, शांति की तीव्र इच्छा, अभिवृद्धि की तीव्र इच्छा।
तो ए बी तो सही है। शांति की तीव्र इच्छा, ये नहीं हो सकती, तो डी कट करते हैं इसमें से। डी किस में है? डी इसमें है, डी इसमें, यानी कि ये दोनों बचे। ए बी दोनों में सेम है, इसमें भी ए बी सेम है, इसमें भी ए बी। अब देखते हैं ई या सी में से एक चूज़ करना है, अभिवृत्ति की तीव्र इच्छा या फिर सामाजिक असंतुलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही हैं, वो बताने। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ बतानी है। दल बदल विरोधी कानून स्पीकर पर अपनी पार्टी को छोड़ने की स्थिति में भी अनुप्रयोज्य होता है, ये तो गलत है। जब स्पीकर को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करता, सही बात है। स्पीकर के पद से हटाए जाने के किसी भी मामले में वह सदन में मतदान कर सकता है, ये भी सही है। बस वो निर्णायक मतदान नहीं कर सकता, मतलब अगर मत बराबर हैं तो मत नहीं दे सकता, वैसे दे सकते हैं। तो ए गलत, बी सी सही, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, वो बताने हैं। बेरुबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, सही बात है। फिर केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, सही है। फिर भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, ये गलत है। एक बार फिर से दोहराया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो इसका ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है, सी गलत है। वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करता है, वो बताना है। राष्ट्रों के बीच वस्तु और सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। विकासशील विश्व की बाजार अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, ये भी सही है। देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक अन्तःक्रियाओं को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। धन निर्धन के मध्य आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत। गलत तो नहीं, लेकिन ये अभी विशेषताएं पूछ रहा है उसकी। वैश्वीकरण को मजबूती प्रदान करती है, ऐसी विशेषताएं बतानी, तो ये तो मजबूती प्रदान नहीं करता, ऑप्शन डी। तो इससे कट कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसमें से कट, इसमें से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ए बी सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है, धार्मिक या पूर्व यानी कि चैरिटेबल उद्देश्य हेतु संस्थानों की स्थापना करना है, उसकी देखभाल करना, सही बात है। अपने धर्म के विषय से संबंधित करों का प्रबंधन करना, ये गलत है। चल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना, ये सही है। सामाजिक मामलों का प्रबंधन करना, ये भी सही है। अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना, ये भी सही है, यानी कि बी हटा दो, बाकी सब ठीक है। बी इसमें से गया, ए बी सी, ए बी डी ई दोनों ही बन रहे हैं, तो दोनों में से कुछ भी लगा दो। सी सही ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।